सबके साथ भारत के किसान का नाश और देश का विनाश, ये उनका नारा है। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दी। क्या बोला? 9 साल की बच्ची का दिल्ली के अंदर रेप हुआ, उसका हत्या हुई, जला दी गई। देश का प्रधानमंत्री बोला 6 साल की बच्ची का रेप हुआ और एम्स में आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? किसान जिस दिन जाएगा पूरा तैयारी से जाएगा और 15 दिन पहले शोर मचा देगा कि चलो संसद, जब रोक सकते हो तो रोक लेना। किसानों का नेता का ये वो तो भगोड़ा है और भगोड़ों की हम कोई बात नहीं करते। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भगोड़ा है और पता है कि वहाँ से मैदान छोड़ने का बीजेपी से कितना रुपया लिया है। बताएंगे ना, फिर देश का गृह मंत्री बैठ जाएगा कि ये तो जुमला था, जैसे 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ रोजगार जुमला था, तो ये भी जुमला है। फ्री वैक्सीन का वादा किया था, वो तो लगवा ही रहे ना। फ्री वैक्सीन का कौन सा वादा किया था? बजट में 35,000 करोड़ रुपया था और इन्होंने तो खरीद के लगवानी शुरू करी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब आया भाग करके, तब दिया है। तो ये तो हमारा बजट है, 35,000 करोड़ रुपया बजट में था वैक्सीन के लिए, तो फ्री कहाँ है? देश के टैक्स पेयर का पैसा है। आज ही प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं वैक्सीन फ्री में नहीं है, हिंदुस्तान में है। कहाँ फ्री में? हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीन लग रहा है ना। अरे यार, ये तुम बार बार मत कहा करो। चलिए हॉस्पिटल के अंदर अभी 1100-1200 रुपये में लगेगी। अलग अलग वैक्सीन का रेट इन्होंने दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे आज ऐलान किया गया है। सबके साथ भारत के किसान का नाश और देश का विनाश, ये उनका नारा है। मगर बात तो आज किसानों पर भी की है ना उन्होंने बोला है छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ की ज़मीन तक नहीं है, उनका ध्यान रखा जाएगा, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा आने वाले समय में। तो हुआ ना जुमला। कब किया जाएगा? 4 महीने बाद तो उन्हें दुगनी आय करनी है और अभी ध्यान रखा जाएगा, तो है ना जुमला। और दूसरी चीज़, ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे, भारत के दुश्मन थे आरएसएस, और अंग्रेज़ों का काम था फूट डालो राज करो। और आज लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री वही फूट डालो राज करो देश में लागू कर रहा है कि बड़ा किसान और छोटा किसान, तो उनमें भी फूट डाल दो। लेकिन सबके साथ सबका विकास की तो बात कर ही रहे हैं, और विकास तो कह रहे हैं नंबर 1 सिटी बना दी उत्तर प्रदेश। कौन सा? आत्मनिर्भर बना दिया गया है। पहले कौन आत्मनिर्भर नहीं था? बताइए। तुम्हारे घर में मोदी आता था रोटी देने, इनके घर में मोदी आता था या इनके घर में आता था? सब। अरे सुन, पहले पूरा हो जाने दिया करो। पूरा देश स्वयं कमाता है, स्वयं खाता है, तो आत्मनिर्भर तो हम पहले से हैं। इसने क्या कर दिया? हाँ, इसने देश का नाश कर दिया और हम लोगों में हिंदू मुस्लिम की एक नफरत की राजनीति पैदा कर दी, देश को जातिवाद में धकेल दिया। ये किया है इसने। और राशन की बात सुन, राशन की बात कर रहे हो, दिन में कै बार खाना खाते हो? अब बता, जवाब चाहिए। 2 बार 3 बार, कै बार खाते हो? 3 बार। तो 5 किलो राशन तेरे को दिया है और 3 बार खाना खाने में महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 या 90 दिन 90 खुराक हो गई। तो पहले की अरे सुन, दे रही थी। कौन कह रहा है? पहले की सरकारों में चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, दाल भी मिलती थी, चीनी भी मिलती थी, नमक भी मिलता था और मिट्टी का तेल भी मिलता था। में थोड़ी मिलता था। क्या? पैकेट में मिलता था। हाँ, चने भी मिलते दे दिया ना हाथ में झोला। देश को बताते हैं कि देश आत्मनिर्भर बन गया और 23 करोड़ में से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश का 5 किलो के राशन की लाइन में लगा दिया। तो ये देश विकास किया। महिलाओं की बात कर रहे हैं कि सैनिक स्कूल में लड़कियों के भी दाखिले करवाएंगे।
महिलाओं की बात करो तो लखीमपुर खीरी में महिला का चीर हरण हुआ। देश के प्रधानमंत्री बोला हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दी। क्या बोला? 9 साल की बच्ची का दिल्ली के अंदर रेप हुआ, उसका हत्या हुई, जला दी गई। देश का प्रधानमंत्री बोला 6 साल की बच्ची का रेप हुआ और एम्स में आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर का बनाने का सपना था कि इस किसान की आय दुगनी होगी। आत्मनिर्भर का सपना था कि इनको 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। आत्मनिर्भर का वो था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करो। रोजगार तो दे रहे हैं और ना। वो बात करता है कि छोटा किसान, बड़ा किसान, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। तो ये नफरत की राजनीति भारत सहन नहीं करेगा। रोजगार तो दे ही रहे हैं ना, पूरा वोटिंग लगवा रखा है। कहाँ लगा रोजगार का होर्डिंग? कहाँ लगा? ऊपर रोजगार ऊपर नहीं मिलते, रोजगार धरातल पर मिलते हैं। धरातल पे तो धरातल का रोजगार दीजिए। धरातल के रोजगार, धरातल पर रोजगार मिल तो रहा है रोजगार। मोदी जी ने बोला लाल किले से कि छोटे किसानों का देश में सम्मान किया जाएगा जिन पे जमीनें कम है। और बड़े किसानों का क्या किया जाएगा? कत्लेआम किया जाएगा। जहर दिया जाएगा, जहर। अरे कत्लेआम किया जाएगा बड़े किसानों का। तो फिर कहे कि जो गांव के प्रधान हैं उनका सम्मान किया जाएगा और जो सांसद और विधायक हैं उनका अपमान किया जाएगा। कालवा बड़े और छोटे में तो यहाँ भी आते हैं। तो ऐसे कहा जाता है जो मोदी जी बोलते हैं जनता उनकी बातों का, उनकी शब्दों का भरोसा करती है, विश्वास करती है। एक बार फिर उन्होंने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, संबोधन दिया। अरे मोदी पे विश्वास किया था। इस देश के अन्नदाता ने 9 महीने से सड़कों पे पड़ा है। कहाँ है मोदी? कहाँ गया मोदी? बढ़ गया भट्ट में मोदी। इन्होंने विश्वास किया था कि हमारी आय दुगनी होगी, इनकी आय आधी कर दी। दर्द प्रधानमंत्री के है और पूछ मेरे से रहे हो, जाके पूछो कि कंटेनर क्यों लगवाए हैं। ताऊ पिछली 26 जनवरी को क्या हुआ पता है ना आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ाई कर दिए थे लोग, इसलिए डर के मारे लगवा दिए कंटेनर। क्या? देखिए, लाल किले में कानून बनते हैं। लाल किले में क्या होता है? संसद जाएंगे किसान जिस दिन जाएगा पूरा तैयारी से जाएगा कब जाए? और 15 दिन पहले शोर मचा देगा कि चलो संसद। जब रोक सकते हो तो रोक लेना। किसान कमज़ोर नहीं है, किसान कायर नहीं है और किसान चोर नहीं है। यही तो सरकार भी कह रही है कि किसान कमजोर नहीं है, किसान अच्छा है, किसान को और हम मजबूत करेंगे। अगर किसान का एक हाथ है, हम दूसरा हाथ पकड़ के दोनों हाथ से मजबूती से उसका साथ देंगे, पकड़ेंगे। सरकार कह रही है इस किसान का एक हाथ है, ये उसे भी काट रहे हैं क्योंकि किसान का हाथ है उसका कृषि और ये उसकी खेती छीन रहे हैं। और किसान मर सकता है, खेती नहीं देगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले की सरकारें थी वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के सरकार चलाती थी, गवर्नेंस करती थी। आज की जो सरकार है वो सबको साथ लेकर के, एक बस होती है, बस में सबका ध्यान रख के चल रही है, एक साथ चल रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, तुम्हारे सवाल के जवाब देता हूँ। पहली सरकारें थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के करती थी, हमें दिखता था कि ड्राइवर नालायक है या अच्छा है। लेकिन ये तो उद्योगपतियों के पहलू में छुप करके वार कर रहा है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कह रहे हैं इस सरकार में जो नीति लेने की, राजनीति की जो निर्णय लेने की जो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, बहुत ज़्यादा है। सरकार कोई भी निर्णय अपने आप से ले सकती है, किसी के रोक पर बहकाव में आती नहीं है। हाँ, तो ये जो निर्णय ले रही है ना, उसी निर्णय का हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम सड़कों पे पड़े हैं। तो सरकार में आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था और आज किसान दूसरी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी एक आज़ादी 1947 में मिली तो दूसरी आज़ादी इस गवर्नमेंट से चाह रहे हैं किसान। तो क्या लग रहा है कि आज जो हुक्मरान हैं वो अपनी तानाशाही पर उतर आए कि किसान तानाशाही पर उतर आए? देखिए, किसान कभी तानाशाही नहीं होता। अगर तानाशाह होते
तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये नहीं चलता। फिर कौन तानाशाह? सरकार उतर रही है। तानाशाह बन रहा है मोदी, हाँ। और इस मोदी को तानाशाह ये देश का किसान नहीं बनने देगा, चाहे कितनी भी शहादतें देनी पड़े। कभी कहते हैं वो तानाशाह है, कभी कहते हैं डरपोक है। कौन कह रहा डरपोक है? ये तो आपने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। आपने कहा कि इतने कंटेनर क्यों लगवा रखे हैं। देखिए, भट्ट में और गुफा में कौन बढ़ता है? जो डरता है। तो ये तो आपको पता होगा कि वो भट्ट में बढ़ रहा है या गुफा में, तो वो डरेगा तो वो बढ़ेगा। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ना मुझे पता, ना देश के किसी किसान को पता। देखिए, जब देश के अंदर गलत राजा बैठेगा, उस देश का यही हाल होगा। निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। ये चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग लूज हो चुका है, लूज है। बस इनके पास, देखिए, इनके पास कोई पावर नहीं है। पावर है उद्योगपतियों के हाथ में। उद्योगपति, एक गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी इनमें उद्योगपति भरते हैं, ये उतना चलते हैं। और अगर ये प्रधानमंत्री होता तो निर्णय लेता। अगर ये देश का प्रधानमंत्री होता तो ये किसान सड़कों पे नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, इसने कहा था हम पहचानने में गलती कर गए। क्या हमारा देश कम्युनल राइट की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह नारे लग रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। देखिए, ये उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, देश को ले जाना चाह रहे हैं, देश को फिर हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकना चाह रहे हैं। और अब इन्होंने एक नया नारा लाल किले से दे दिया है कि बड़ा किसान और छोटा किसान, फूट डालो राज करो। और वही अंग्रेजों के ये पिट्ठू थे, अंग्रेजों के ये दलाल थे, तो अंग्रेजों का नियम ये ले करके आ रहे हैं। पहले असली किसान और नकली किसान, अब छोटा और बड़ा किसान हो गया होगा। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, फिर जातियों पे आएंगे, फिर मजहब पे आएंगे। और इनके पास 5 शब्द के अलावा छठा शब्द नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, और 5वां शब्द है पाकिस्तान। और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर और चपरासी तक 5 मिनट कोई इन 5 शब्द के अलावा भाषण नहीं दे सकता कि उनके भाषण में ये 5 में से एक शब्द ना आ जाए। अच्छा हरिंदर जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की चुनाव जो होने वाला है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसीलिए चीज़ें सामने आ रही हैं? बीजेपी के कुछ लोग, हिंदू महासभा के कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बयानबाजी करते नहीं हैं, ये राजनेताओं की तरफ से कराए जाते हैं। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। एक व्यक्ति जो कहता है मैंने ये जंतर मंतर पे कराया है, और ड्रामा करती है भारत की, उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली की पुलिस और गृह मंत्री के छापे पड़ रहे हैं, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, और वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, और एक टीवी पे नहीं, सारे टीवियों पे अलग अलग समय पे, और उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो ये क्या कारण है? अच्छा, एक मेरा सवाल एक है कि कल की एक घटना है, टिकैत साहब के गांव में बीजेपी का एक नेता जाते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनकी पिटाई होती है, और बीजेपी के जो नेता हैं वो एक मीटिंग करते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कहना है? देखिए, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि टिकैत साहब के नेतृत्व में देश का किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश का किसान अपना आंदोलन चला रहा है। भारत सरकार हो चाहे कोई सी भी प्रदेश की सरकार हो, इस आंदोलन को ना तो तोड़ पा रही है, ना किसान नेताओं को खरीद पा रही है। तो इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए? तो इन छोटे छोटे चमचों को ठेका दिया गया है कि आप इसे कैसे तोड़ो। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक ही गांव बचा था राकेश टिकैत जी का? और बताइए, आज तक किसी विधायक के साथ 100-150 पुलिस वाले चले हैं क्या? तो जब वहाँ गया 100-150 पुलिस वाले साथ में कैसे थे? तो ये प्रायोजित कराया गया कि अपने ऊपर कालिस फेंकवाओ, अपनी गाड़ी के शीशे तोड़वाओ,
भारतीय किसान यूनियन को बदनाम करो, किसान आंदोलन को बदनाम करो, और 5 तारीख में जो मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे बड़ी महापंचायत है, उसे बदनाम करो, उसमें विघन कैसे डालें। अच्छा, आपने कहा कि सरकार लगातार फूट डालने की और तमाम तरह के आप लोग के आरोप लगा रही है। आपने नाम सुना होगा, एक भानु प्रताप सिंह है, उन्होंने आरोप लगाया राकेश टिकैत के ऊपर, सीधा आरोप है कि राकेश टिकैत के पास फंडिंग आ रही है और ये जो धरना चल रहा है, धरना नहीं गुंडागर्दी हो रही है, और जो मांग है किसानों की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जो भी एक किसान आंदोलन चलाते हैं चिल्ला बॉर्डर पर, वो पहले धरना दे चुके हैं। अब कहाँ चले गए? किसानों की मांग पूरी होगी क्या? किसानों का नेता कही है वो तो भगोड़ा है, और भगोड़ों की हम कोई बात नहीं करते। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भगोड़ा है, और पता है कि वहाँ से मैदान छोड़ने का बीजेपी से कितना रुपया लिया है। वो आप पे आरोप लगा रहा है, उन पे लगा रहा है। हम तो यहाँ बैठे हैं, अगर हमें रुपया देती बीजेपी तो हमारा 12,000 करोड़ तो गन्ने का वही दिवा दे। वो कह रही है कांग्रेस दे रही थी, इसलिए आप बैठे हैं यहाँ पे। तो बताए बीजेपी 2013 में जब हमारा जंतर मंतर पे धरना था, बीजेपी ने कितनी फंडिंग करी थी? और अगर हिंदुस्तान में कोई फंडिंग वाला है, सुन लो, पूरे मीडिया चैनल से कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में कोई फंडिंग देने वाला है तो उसे ले आना, हमारे छप्पर वप्पर टूट गए, बाँस वाँस टूट के ठीक तो करा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है किसान आंदोलन चल रहा है और एक किसान के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप लोग कमजोर होंगे ना, किसान यूनियन कमजोर होगा? अरे तो सुन लग रहा है ये। सुन, जब पहले हमारे देश के राजा महाराजा लड़ते थे, जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी हैं। जब हमारे देश के हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सावरकर तब भी थे और सावरकर आज भी हैं। तो ये गद्दार तब भी थे, ये गद्दार आज भी हैं। तो गद्दारों से क्या बात करनी? तो हरिंदर साहब का भानु प्रताप को क्या मैसेज है? भगोड़ा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।